बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है टाइप्स ऑफ फाइल्स के हवाले से। और फाइल्स वैसे जो कंप्यूटर्स के अंदर एक्चुअल में जनरल फाइल्स होती हैं उसका यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि कितनी तरह की फाइल्स होती हैं कंप्यूटर्स के अंदर। और लेकिन यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वैसे तो ओवरऑल 3 कैटेगरीज हैं, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हो यहाँ पे कि कुछ जो हैं वो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कुछ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और कुछ स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हैं फाइल्स वगैरह। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक हम ये जो वीडियो कवर करेंगे वो सिर्फ इसके ऊपर होगा, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके क्योंकि आगे मजीद टाइप्स हैं जो कि नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मास्टर फाइल्स हैं, ट्रांजैक्शन फाइल्स हैं और बैकअप फाइल्स हैं। तो इनको हम डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी ही वीडियो जो है वो खत्म हो जाए। तो आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर कैटेगरीज ऑफ द कंप्यूटर फाइल्स। यूजेज फ्रॉम द यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द स्टोरेज पॉइंट। फाइल की पहले ही हम बात कर चुके हैं कि सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। फाइल फ्रॉम द यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कौन सी है? फॉलोइंग आर द 3 टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। यूजेज के बेस पर यानी इस्तेमाल कौन सी पहले हुई, फिर उसके बाद फिर कौन सी, और फिर उसके बाद फाइनली कौन सी इस्तेमाल होनी है, ये वो है। एक्चुअल के अंदर सबसे पहले होती है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन से मास्टर बनती है और मास्टर से फिर आगे बैकअप बनाई जाती है। ये इनका सीक्वेंस होता है, यूजेज होता है, इसका इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल के बाद से ये फाइल्स के टाइप्स हैं। तो अब पहली जो इसके अंदर है वो है यहाँ पे मास्टर फाइल। मास्टर फाइल इज अ परमानेंट फाइल विच इज पीरियोडिकली अपडेटेड एंड सर्व्स एज एन अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअल में ये मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपके पास वो यही फाइल होती है। These files are never become empty, ये कभी खाली नहीं होती ever since they are created, यानी जब से बनेगी इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। These files are asset for a particular organization। यहाँ पे हम चूंकि रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो इसके अंदर फिर यही होगा कि रिकॉर्ड के अंदर सारी जो डिटेल होगी वो यहाँ पे आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लें कि जैसे कि मास्टर जर्नल है, जर्नल यानी जो कि जिसके अंदर एंट्रीज वगैरह हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग वगैरह का भी वो हो सकता है, या आप बुक समझ लें, जर्नल एक बुक है। तो ये जर्नल 1 है, जर्नल 2 है, जर्नल 3 है, ये तीनों आपके पास जो हैं ये इसके अंदर स्टोर हैं, तो ये आपकी मास्टर फाइल कहलाएगी। ये जर्नल 1 है, 2 है, 3 है और ये एक डेटाबेस के ऊपर जाके स्टोर है, ये दूसरी जगह पे, तीसरी डेटा पे, और ये रिजर्व्ड है। और ओवरऑल ये सारी की सारी एक इंडिविजुअल फाइल को देखा जाए तो ये एक डेटाबेस के ऊपर जो ये वाला जर्नल स्टोर है ये एक ट्रांजैक्शन फाइल है। इस डेटाबेस जो ये स्टोर है ये भी एक ट्रांजैक्शन है और ये भी एक ट्रांजैक्शन है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो है वो मिली और मिलकर उन्होंने एक फाइल बना दी जिसको मास्टर फाइल कहते हैं। तो ये आप जो है वो बॉक्स बना भी सकते हैं, पेपर के अंदर क्वेश्चन वगैरह आता है तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है ट्रांजैक्शन फाइल। फाइल्स इन विच डेटा प्रायर का मतलब होता है पहले, प्रायर टू द स्टेज ऑफ द प्रोसेसिंग इज रिकॉर्डेड कॉल्ड ट्रांजैक्शन फाइल। यानी प्रोसेसिंग से पहले जो फाइल आपके पास जो स्टोर होगी वो ट्रांजैक्शन होगी। दीज फाइल्स आर रिटेन्ड टिल द क्रिएशन ऑफ द परमानेंट फाइल्स एंड मे बी डिलीटेड आफ्टर क्रिएशन ऑफ द मास्टर फाइल। यानी इसको साथ साथ इसके अंदर आता रहता है, लेकिन बाद में अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो आप क्लिप डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको जरूरत नहीं है। जब मास्टर फाइल बन जाती है तो फिर उसको एक्चुअल में जरूरत नहीं होती। तो शुरू में ऐसे ही होता है जैसे आप रफ काम करते हो, तो ये एक रफ कह लो कि आप रफ काम है, रफ वर्क है, और वो नीट वर्क है जो मास्टर फाइल होती है। तो जब नीट बन गया तो फिर आपको रफ की जरूरत ही नहीं। उसके बाद है बैकअप फाइल। बैकअप आपका डेटा के लिए रहता है, इसलिए ताकि अगर कोई इशू हो जाए तो आप उसको दोबारा से रीयूज किसी और सोर्स से आप उसको एक्सेस कर सकें, वो बैकअप होता है। तो फाइल्स विच आर विच स्टोर duplicate data at the same time at the different location for the purpose of the protecting of the actual data from the failure are lost called backup files. Backup files are also permanent files, and the backup files are created through the backup utility programs, the software. Some softwares can backups the data automatically. कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर फाइल के अंदर जो उसका बैकअप यानी डेटा परमानेंटली उसका बैकअप लिया जाता रहता है। और कुछ ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर आपको मैनुअली उसके अंदर जाके उसको स्टोर करना होता है, कुछ ऑटोमेटिकली बैकअप लेती रहती हैं, ये फाइल्स होती हैं। लेकिन ऐसी फाइल जो कि किसी भी दूसरी फाइल का बैकअप उसको अंदर स्टोर कर रही है, सो दैट अगर किसी एक डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको दोबारा से रीयूज कर वहां से किया जा सके। ये थी आपके पास जो है वो फाइल्स जो कि ओवरऑल हमने यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह की हैं, ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल और बैकअप फाइल। और जो 3 फाइल हैं इसके बारे में आपको एक मेन बता दिया कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन बनती है, फिर उसके बाद मास्टर बनती है, मास्टर के बाद बैकअप उसकी फाइल ली जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो कर लें लाइक, अच्छी नहीं लगी तो आप उसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।